अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी उन सेकुलर पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत और मुजफ्फरनगर जैसे दंगों के अलावा कुछ नहीं दिया है। आज की इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी उन सेकुलर पार्टियों की दरी बिछा रहे हैं, जिन्होंने बारहा मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंपा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक शायद ये पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटिंग के सिलसिले में अजीब कश्मकश में मुब्तला हैं, क्योंकि 70 सालों से अब तक हम सेकुलर होने का दावा रखने वाली पार्टियों का साथ देते आए हैं, ये ख्याल करते हुए कि अमन और सलामती कायम रहेगी। लेकिन हमें क्या मिला? हमने क्या हासिल किया? आज से 70 साल पहले हमारी क्या हैसियत थी और अब क्या है? इन 70 सालों में हमने कितने मजालिम बर्दाश्त किए और कितनी नाइंसाफियां झेली हैं, यह हकीकत किसी से भी मख्फी नहीं है। बहरहाल उस वक्त तो उन सेकुलर पार्टियों का साथ देना मजबूरी के दर्जे में था, क्योंकि उसके अलावा मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब जबकि किस्मत ने हमें एक अच्छा मौका फराहम किया है अपने सियासी शऊर को बेदार करने का और एक ऐसे कायद का साथ देने का जो अफजलुल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानी जाइरिन का मिस्दाक है, तो हम क्यों हिचकिचा रहे हैं? हम क्यों कश्मकश में मुब्तला हैं? हमारे कदम क्यों डगमगा रहे हैं और हम क्यों उसे कबूल करने को तैयार नहीं हैं, जो गली कूचों में रातों दिन हमारी खातिर मारा मारा फिर रहा है? और हम क्यों उसका साथ देने को तैयार नहीं हैं, जो जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर बिला खौफ व खतर हमारे हुकूक की बात करता है? क्या तुम हमेशा दूसरों के मोहताज रहने को पसंद करते रहोगे? क्या हमें सियासत में अपना हिस्सा नहीं चाहिए, जो कि हमारा हक है? कहते हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है, कौम का दलाल है, कौम को फरोख्त करने वाला है। तो मैं मालूम करना चाहूंगा, आपके पास इन बातों का कोई सबूत है? और अगर नहीं है तो तुम्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद होना चाहिए, जिसने किसी के बारे में ऐसी बात कही जो हकीकत में उसमें थी ही नहीं, तो अल्लाह उसे दोज़ख की पीप में डालेगा, यहां तक कि वो उसकी हरकत से बाज आ जाए। कहते हैं कि उसके आने से बीजेपी जीत जाएगी, जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। तो मुसलमानों, मैं कहना चाहूंगा, क्या बीजेपी को हराना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? और क्या जमहूरियत का ठेका सिर्फ मुसलमानों ही ने ले रखा है, जबकि दूसरी कौमें इन चीजों को नजरअंदाज करके अपने सियासी कुव्वत को बढ़ाने और चमकाने में लगी हुई हैं, और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी हैं। मुसलमानों ने कभी 6% और कभी 1% को सीएम बनाया, लेकिन बदले में सिर्फ मुजफ्फरनगर जैसे फसादात के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। यह सब इस वजह से हुआ क्योंकि मुसलमानों की कोई ताकत व हैसियत नहीं है, न सियासी एतबार से और न तालीमी एतबार से। मुसलमानों ने अब तक जिन पर भरोसा किया है, उन्होंने सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के कुछ नहीं किया और बारहा मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि उनको मालूम था कि इनके पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इनके पास कोई सियासी पार्टी नहीं, ये कहां जाएंगे? बिन आखिर हमारे ही कदमों में आएंगे। यही वजह है कि ये पार्टियां हर मुमकिन कोशिश करती आई हैं कि मुसलमानों की कोई क़यादत न उभरे। अगर मुसलमान पहले ही से बेदार होकर मैदान सियासत में आ जाते तो शायद इतने नुकसान न उठाए होते। जैसा कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपने एक खत में कहा था, काश कि मुसलमानों की कोई सियासी जमात आज से 50 साल पहले ही मैदान अमल में आ जाती तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम 70 सालों से गैरों को तरह तरह के जुल्म सितम और नाइंसाफियां सहने के बावजूद बार बार मौका देते आए हैं, तो इस बार हमें अपने आप को मौका देने में क्या हर्ज है? उत्तर प्रदेश के अंदर 130 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान किसी को भी जिता सकते हैं। अगर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 50 उम्मीदवारों को भी जिता दें, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सियासी पार्टियां हमारे कदमों में जरूर झुकेंगी। खुलासा कलाम यह है, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिक, और मोमिन बंदा बेहतर है काफिर और मुश्रिक से। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।